आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और यहाँ इक्वेशन दिया हुआ 16 का पावर x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 का पावर x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अब इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमारा ये इक्वेशन है, देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ केवल एक सिंगल इक्वेशन है और इसी एक सिंगल इक्वेशन में हमें दो वेरिएबल दिए हुए हैं, एक x वेरिएबल है, दूसरा y वेरिएबल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है हम एम जीएम इनइक्वालिटी से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो एम जीएम इनइक्वालिटी क्या होता है मैं बता दूं, ये है एम एंड जीएम इन इक्वालिटी। एम जीएम इनइक्वालिटी क्या होता है कि अगर दो पॉजिटिव नंबर, जैसे मान लीजिए ए एंड बी, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर से। ठीक है, तो दो पॉजिटिव नंबर का जो एम होता है, अर्थमेटिक मीन, वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम होता है। यानी कि मान ले ए हमारा दो नंबर क्या है, ए और बी है ना, तो हमारा एम क्या होगा, दो नंबर का ए प्लस बी अपॉन टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए अंडर रूट ए डॉट बी। ठीक है, तो हम इस इन इक्वालिटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ए और एक्स और वाई की वैल्यू जो है हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो ठीक है, चलिए क्या 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए एम जी में इनइक्वालिटी से कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इतना जो पोर्शन है ना, इसको आप ए मानिए और इस पोर्शन को आप बी मानिए। ठीक है, इसको हमने क्या माना है, बी माना है। तो ये ए और बी, तो ये क्या है, देखिए ये जो हमारा नंबर है ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 16 है और इस पर पावर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। यहाँ पर भी 16, इस पर पावर क्या है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो हमेशा जो आपका जो जो भी अगर कोई भी नंबर है और उस पर पावर दिया हुआ है तो वो ऑलवेज क्या होता है, जैसे ए का पावर x1 ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव दो नंबर मिल गए, हमने क्या माना है, लेट ए इक्वल टू 16 और इस पर पावर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और बी हमारा क्या है, बी हमारा 16 एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब हम इनका क्या निकालेंगे, पॉजिटिव नंबर्स है तो मैंने आपको बता दिया एम दो नंबर है, हम क्या निकालेंगे, एम जिम इक्वलिटी क्या होता, क्या कहता है, ए प्लस बी अपॉन टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ए डॉट बी। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये वाला पहले लिख देते हैं अंडर रूट ए डॉट बी और लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा ये क्या है, अंडर रूट ए डॉट बी है हमारा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ए क्या है, मैं यहाँ पर ए और बी हमने क्या माना है, यहाँ पे मैं लिख दूँ, ए है हमारा 16 एक्स का पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई और बी है 16 एक्स का पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये अंडर रूट, ये क्या है, ए है, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये है, तो रखिए इसको 16 और इस पर पावर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, फिर ये क्या है, डॉट है, तो यहाँ डॉट लगाइए, फिर ये बी है, बी हमारा क्या है, ये 16 और इस पर पावर क्या है, x प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू a प्लस बी, ये क्या है हमारा 16 का पावर, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलत लिया, 16 का पावर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, फिर क्या है प्लस 16 का पावर x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू, ये है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 16 एक्स का पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 एक्स प्लस वाई स्क्वायर, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये जो पूरा पोर्शन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो आगे देखिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट ये है 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई डॉट 16 एक्स प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। तो यहाँ 1 लिखिए और ये क्या है, अपॉन 2, तो अपॉन 2 लिखिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम पेज ऊपर करते हैं, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 16 है, बेस है, यहाँ पर ये भी बेस है, तो बेस सेम है, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा कि अगर x का पावर m है डॉट x का पावर n है तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका बेस क्या है, 16 है, यहाँ पर भी बेस क्या है, 16 है, तो यहाँ पे देखिए ये किसके बराबर है, x हमारा क्या है, यहाँ पर 16 है, फिर ये क्या है, m हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए मैं लिख दूँ, ये अपार आपका ये m है और इसको आप n समझिए। ठीक है, तो ये क्या है, m, तो m हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, फिर क्या है, ये प्लस है, प्लस लिखिए, और फिर ये क्या n है, n हमारा क्या है, x प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये आया आपको समझ में। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे,
ये हो जाएगा अंडर रूट 16 लिखिए, ठीक है। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैं आपको जीरो लिख दे रही हूँ, ठीक है, जीरो तो लिख सकते हैं ना, लेस देन और इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो जीरो है यहाँ पर, इस जीरो की जगह हम 1+4 प्लस 1/4 -1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। ये क्या है, इक्वल है कि नहीं, ये क्या है आपका, ये आपका इक्वल है। कैसे, देखिए जीरो इक्वल टू ये 1+4/1/4 क्या हो गया, 2/4 हो गया। और ये क्या है, -1/2, तो ये कट के 1/2, तो ये सब कट के क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया ना, जीरो के बराबर। तो हम यहाँ जीरो की जगह ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए आगे क्या करेंगे, अंडर रूट ये है 16, इस पर पावर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये क्या है, जीरो है, जीरो की जगह हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/4 प्लस 1/4 -1/2 लिख सकते हैं इस तरीके से, लेस देन और इक्वल टू 1/2। ये आपको समझ में आया। अब हम पेज ऊपर करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये 16 है, 16 यहाँ पे लिखे, ठीक है। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, और ये क्या है, वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1/4 -1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कितना टर्म, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतने में आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। अब इसको सेट कीजिए, 16 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखिए, और ये एक्स इसको यहाँ पे लिखिए, और एक ये 1/4 यहाँ पे लिखिए, और इसमें ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। उसके बाद देखिए अब क्या आपको बच रहा है, यहाँ पर ये प्लस, प्लस यहाँ लिखिए, ये वाई स्क्वायर लिखिए, पहले वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है, ये प्लस वाई, फिर एक ये 1/4 बच रहा है, तो यहाँ पर लिखिए और ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। और फिर ये क्या है, -1/2 है, तो यहाँ -1/2 लिख दीजिए, लेस देन और इक्वल टू 1/2। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया, यहाँ पर ये क्या 16 है, 16 लिखिए, ठीक है। आपका ये जो है ना, ये फॉर्मूला बनना है, किसका बनना है, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर ये क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखिए। और इस तरीके से ये फॉर्मूला बनना है, वाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है, -1/2, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1/2, ठीक है। मैं आपको बता दूं फॉर्मूला कैसे बनना है आपका, मैं इतना समझा दूं आपको। ये क्या है आपका, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है ना, तो देखिए एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसमें इसमें आप फॉर्मूला लगाइए, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसिल, एक्स प्लस 1/4। आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है, ये देखिए सेम है कि नहीं, ये देखिए ये टर्म आया है ना यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, तो ये किसके बराबर है, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी जो है लिख के दिखा दिया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ये आपका बेस है, ठीक है, और यहाँ बीच में आपका माइनस है, तो आपका इस पूरे में पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, मैं बता दूं कि अगर x का पावर m माइनस n है, तो ये बराबर होता है x का पावर m अपॉन x का पावर n, ठीक है। तो कैसे समझेंगे, आप देखिए ये जो इतना पोर्शन है, देखिए ये इतना पोर्शन, ये जो इतना पोर्शन है, इसको आप m समझिए और इसको आप n समझिए, ठीक है। तो ये देखिए ये x है, ये आपका क्या है, ये आपका x है ना, ये x है, तो x की जगह हमारा क्या है, ये 16 है। फिर ये m है, m हमारा क्या है, m हमारा ये है, और ये n है, n हमारा क्या है, ये 1/2 है। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा, ठीक है। तो फॉर्मूला चलिए लगाते हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, पहले आप अंडर रूट लगाइए, ठीक है, ये अंडर रूट लगा दिए। अब ये देखिए x है, x हमारा क्या है, 16, 16 लिखिए, फिर उस पर पावर क्या है, m है, m हमारा क्या है, ये पूरा m है, क्या है, m हमारा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर क्या है, अपॉन, अपॉन लगाइए, फिर ये क्या है, x, x हमारा क्या है, यहाँ पर 16 है, तो 16 लिखिए, फिर इस पर पावर क्या है, n, n हमारा क्या है, 1/2 है, यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया। फिर लेस देन और इक्वल टू 1/2, ये आपको समझ में आया, हमने ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें लगाया है,
तो ये आया हमारे पास। अब देखिए इसका क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट लगाइए। अंडर रूट के बाद देखिए ये क्या है 16, और इस पर पावर क्या दिया हुआ है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन, और ये क्या 16 है, इस 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इस पर पावर क्या 1/2, तो ऐसे होल ब्रैकेट लगा के पावर 1/2 लगाइए, लेस देन और इक्वल टू 1/2। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट लगाइए, उसके बाद ये है 16, और ये क्या है, इस पर पावर x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन, और ये क्या है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x है, और ये दोनों पावर आपस में इनटू में हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 4 लिखिए, और ये 2 और ये 1/2 ये आपस में क्या हो जाएंगे, इनटू में हो जाएंगे, लेस देन और इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये हो गया। पेज हम ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका अंडर रूट। ठीक है, अब ये है 16 और x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन, ये 2 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, लेस देन और इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका अंडर रूट है, ये किस पे लगा है, ये दोनों में लगा है, इसमें भी लगा है और इसमें भी लगा है। तो यहाँ से देखिए ये 4 जो है, ये क्या है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं अंडर रूट, और ये क्या है 16x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे इंटू है। ठीक है, तो ये लेस देन इक्वल टू है, तो ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बच रहा है अंडर रूट 16, और इस पर पावर दिया है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इसके आगे हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन सेकंड मानिए, अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो अब इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो पहले इसको लिखिए क्या है 16, और ये क्या है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी ये यहाँ पे पावर में है, ये देखिए यहाँ प्लस यहाँ लिखिए, फिर y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। हमने क्या कहा, स्क्वायरिंग करना है, तो यहाँ से इस तरीके से दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। ये स्क्वायरिंग हमने यहाँ पे कर दिया। पेज हम ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपका ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है, तो लिखिए 16, और यहाँ पावर क्या है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। ये आया हमारे पास। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो आपका 1 है ना, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगी कि अगर x का पावर 0 है तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब इस x की जगह हम 16 रख दें, तो 16 का पावर 0 क्या होगा, 1 के बराबर होगा, होगा ना 1 के बराबर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1 की जगह देखिए यहाँ 1, इस 1 की जगह हम ये 16 का पावर 0 लिखेंगे। तो इसके आगे देखिए क्या करेंगे 16, इस पर पावर क्या है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखेंगे 16 का पावर 0। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए दोनों साइड, आप यहाँ देखते हैं बेस यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी बेस 16 है, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा कि अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n है, आप यहाँ देख सकते हैं बेस सेम है, तो बेस सेम रहता है, तो पावर यानी कि ये m और n आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये और ये 0 आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ये 0। ठीक है, यहाँ पर 0 लिख दीजिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं ये है होल ब्रैकेट और यहाँ पे स्क्वायर लगा है। ठीक है, और ये प्लस है, अगेन यहाँ पे होल ब्रैकेट है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो आप देख सकते हैं ये कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर है, और ये होल स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये भी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि
ये भी आपका पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और सम दो दो पॉजिटिव का सम क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम ये कहेंगे कि लेस देन इक्वल टू 0 है, ये गलत माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो नंबर का स्क्वायर का सम कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो ये 0 के बराबर आ गया। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये 0 के बराबर है। तो ये 0 कब होगा, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, व्हेन, कब, व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0। अगर ए और बी हमारा 0 होगा तभी ये 0 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर x प्लस 1/2 ये 0 होगा, ये भी y प्लस 1/2 ये 0 के बराबर होगा, तभी 0 प्लस 0 जो है 0 के बराबर आएगा। तो हमें ये समझ में आया कि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ये पूरा क्या है, 0 के बराबर है, और y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ये भी 0 के बराबर। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू -1/2 निकलेगी, और वहाँ y की वैल्यू हमें यहाँ से क्या निकलेगी, y की वैल्यू भी यहाँ से -1/2 निकलेगी। तो ये है हमारी x और y की वैल्यू, यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में